योद्धा का अर्थ एक योद्धा या वीर व्यक्ति होता है जो संघर्षों का सामना करने और चुनौतियों को पार करने के लिए तत्पर रहता है। यह केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष करने वाले व्यक्ति को भी योद्धा कहा जा सकता है। अगर आप किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, कठिनाइयों से लड़ रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं, तो आप भी एक योद्धा हैं। यह योद्धा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम सफलता, संघर्ष और प्रेरणा की कहानियां आपके साथ साझा करते हैं। हर एपिसोड में हम लाते हैं अनुभवी विशेषज्ञों, उद्यमियों और प्रेरक व्यक्तित्वों की बातें, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाएंगी। तो तैयार हो जाइए सीखने, समझने और खुद को नए आयामों तक पहुंचाने के लिए। योद्धा पॉडकास्ट, आपकी सफलता की यात्रा का साथी। मेरा नाम फैसल खान है और मैं एक पॉडकास्ट लेके आया हूं जिसका नाम है योद्धा। ये पॉडकास्ट उन लोगों की कहानियों को दिखाएगा जो अपने कैरियर में, जिन्होंने काफी मेहनत करी है, संघर्ष करा है और उसके बाद किसी मुकाम पे पहुंचे हैं। कुछ हर तरह का कैरियर होता है। देखिए, योद्धा योद्धा का मतलब एक वॉरियर होता है। वॉरियर किसी भी फील्ड में हो सकता है। कॉरपोरेट फील्ड में हो सकता है, एजुकेशन सेक्टर में हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है, आर्मी में हो सकता है। तो जो हमारे बीच में योद्धा हैं, उन लोगों को आपके सामने लाने के लिए ये पॉडकास्ट शुरू किया गया है। अक्सर होता यह है कि हम सिर्फ उन लोगों को जान पाते हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, मूवीज में पॉपुलर हो जाते हैं, गेम्स में पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन हम कभी उन लोगों को नहीं जान पाते जो कि बड़े कॉरपोरेट्स में काफी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं या अपनी सेक्टर में नाम करते हैं। कई ऐसे हिडन सेक्टर्स हैं जहां आप लोग सोच भी नहीं सकते कि वो किस मेहनत के बाद वहां पहुंचते हैं। तो ऐसे ही एक ख्याल आया मेरे मन में और क्योंकि मैं भी कॉरपोरेट में रहा हूं, तो इस तरह मैंने सोचा कि क्यों ना उन लोगों की स्टोरीज भी आम की जाए जो कि हमारे अपने रोल मॉडल हो सकते हैं, जो कि हमारे बीच के लोग हैं और जिनको हम आइडियलाइज करके ज़्यादा आसानी से अपने कैरियर को रंग रूप दे सकते हैं, कैरियर को शेप दे सकते हैं। इस पॉडकास्ट में, क्योंकि ये पहला एपिसोड है इस पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्सियत को या ऐसे योद्धा को मैं लेके आया हूं जिन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट करा। ये दिल्ली के रहने वाले हैं। इनका नाम चलिए बताता चलता हूँ। ये मिस्टर मन्नू बत्रा हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली में करी। इन्होंने अपना कैरियर का स्टार्ट दिल्ली में करा। दिल्ली में जब इन्होंने कैरियर स्टार्ट करा था तो एक स्कूल से करा था, और उस स्कूल से करियर स्टार्ट करने के बाद आज ये किन किन जगहों पे होते हुए और कॉरपोरेट में किस लेवल पे हैं, या अभी सैटन फाइनेंस में जोनल मैनेजर हैं। और इनको लाने का मतलब यही है कि जो 20 साल का इनका 22 साल का कैरियर रहा है, 25 साल का है शायद, या जो रहा है, उस कैरियर में ये कहाँ कहाँ से किस किस जगह से पहुंचे हैं, कहाँ इन्होंने ठोकर खाई है, क्या सीखा है और क्या ये अब आप लोगों को शेयर करेंगे ताकि आप उन चीजों से बच सकें। तो वेलकम मनु, और बहुत बहुत थैंक यू आपका बहुत बहुत टाइम नमस्कार टाइम आप सभी निकालने को। के लिए। थैंक यू फैजल भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने आ, मेरे को इस लायक समझा कि आपने अपने पहले एपिसोड में मेरे को लाए आप। थैंक यू आ, वेरी मच। नहीं मनु, आप वाकई हम सब के लिए एक बड़ा इंस्पिरेशन हो। और क्योंकि देखिए, जब मैं यहाँ लंदन मूव हुआ ना, तब मुझे लगा कि मैं बहुत चीजें मिस कर रहा हूँ, अपने पीछे बहुत चीजें मिस कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं मिस कर रहा हूँ तो मुझे ये लगा कि क्यों ना ये कहानियां हम सबको बताएं कि हमारे बीच में भी ऐसे योद्धा हैं, हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं जो हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं। खाली मूवीज स्टार या क्रिकेट स्टार या फिल्म स्टार ये वाले नहीं, हमारे अपने लोग भी हमारे रोल मॉडल बन सकते हैं। तो मनु, कुछ शेयर करिए अपने बारे में। राइट। क्या कैसे आपकी लाइफ जर्नी रही, कैसा अपना कैरियर वेरी जर्नी गुड। रहा? जी, तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो देखिए, कॉलेज एजुकेशन के बाद में
मैंने जैसे अपना एजुकेशन ग्रेजुएशन किया रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने स्टेनोटाइपिस्ट का कोर्स भी किया साथ साथ, क्योंकि पढ़ाई में हम इतने अच्छे नहीं थे, बट इसलिए स्टेनोटाइपिस्ट का कोर्स किया जिससे कि कॉलेज से निकलते ही अपने को जॉब मिल जाए एटलीस्ट, एंड वी शुड स्टार्ट अर्निंग एंड हेल्पिंग आवर फैमिली ऑल्सो। उस जमाने में एक तो टिपिकल मिडिल मिडिल एज का वो होता था ये स्टेनोटाइपिस्ट बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो मेरा पहला जॉब एक्चुअली, जैसा आपने अभी कहा कि मैंने दिल्ली स्कूल से स्टार्ट किया था पहला जॉब, ऐसा नहीं है। मेरा पहला जॉब था जेवीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज में, जहारवीर गोगाजी महाराज कंपनीज थी एक, उसमें मैंने एज ए स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब की थी। उस जमाने में ये टिपिकल मिडिल क्लास का एक वो होता था कि ग्रेजुएशन और स्टेनोटाइपिस्ट साथ कर लेंगे तो कहीं ना कहीं टाइपिस्ट की नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि उस अब वो अर्ली 80s और लेट 70s की मूवीज में बहुत ऐसा होता था कि जितेंद्र भी पढ़ के ग्रेजुएट करके और स्टेनोटाइपिस्ट हो गए या मूवी स्टार्स हो गए थे। जी आगे बताइए। अरे कोशिश तो यही थी फैजल भाई कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्योंकि मेरे फादर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में थे, एनसीईआरटी में थे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो होस्ट खास में है। तो कोशिश थी कि अपना स्टेनोटाइपिस्ट का टेस्ट दे के, स्टेनोग्राफर का टेस्ट दे के हमारे को सरकारी नौकरी मिल जाए, और हमने ट्राई भी किया था, बट नहीं हो पाया किसी कारणवश। तो फिर हमने प्राइवेट कंपनी में मूव किया, और मेरा पहला जॉब था जेवीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज में। अराउंड 2.5 साल काम किया था, बट वो कंपनी डिसॉल्व हो गई। आप बता रहे थे जेवीजी ग्रुप में का। हाँ हाँ, नहीं मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में जब ज्वाइन किया था एज एन एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, तो वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और वहाँ का तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का माहौल ही अलग होता है। तो वहां से देन आई थॉट कि मेरे को वापस से किसी कॉरपोरेट सेक्टर में जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उतना मतलब अगर मैं कहूँ ग्रोथ नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज बन सकते हैं किसी स्कूल में, ठीक है, बट ठीक है। देन आई मूव्ड ऑन टू मैग्मा। फिर मैं वहां से मैग्मा फिनकॉर्प में मूव किया। वहां पे मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। ये आई वर्क देयर फॉर ये अराउंड 5 years। यहाँ यहाँ थोड़ा मैं पूछना चाहूंगा, अचानक मतलब जी एक स्कूल, क्योंकि स्कूल में आपका एक्सपोजर उतना तो होता नहीं है, आपका एक्सपोजर एक जी लिमिटेड रहता है कि पेरेंट्स से एक्सपोजर है, ज्यादा वेंडर से अगर आप किसी परचेज में इसमें हो। तो ये मैग्मा राइट। कहाँ से आपने, मतलब किसने आपको हैंड होल्ड करा? असल में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके उस कैरियर में जो ये जंप मिला या जो चेंज हुआ, ये किसने आपको सपोर्ट करा उस टाइम में, कैसे हुआ, थोड़ा ये बताइए। एक्चुअली जब मैं डीपीएस में था दिल्ली पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ पे मेरे एक कुलीग थे और जो ऑलरेडी ट्राई कर रहे थे इस कंपनी में, ठीक है। एंड बट देन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस वो शायद उस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया था। काम मेरा वही था, बट आई वाज अ स्टेनोटाइपिस्ट इन डीपीएस आल्सो। आई वाज वर्क, मैं उसी पे काम कर रहा था, फाइल्स पे। क्लास 4 जो एम्प्लॉयज होते हैं स्कूल के, उनकी फाइल्स को मेंटेन करना एंड ऑल दोस थिंग, रिकॉर्ड मेंटेन। तो मैग्मा में भी उसी प्रकार का एक बैक ऑफिस का जॉब निकला था, जिसकी वजह से जब उन्होंने मुझे रेफर किया तो मैंने वहां जाके इंटरव्यू दिया, तो मेरा मैग्मा में हो गया। तो मैंने वहां पे जाके ऑल इंडिया बैक ऑफिस संभाला फॉर अ पर्टिकुलर वर्टिकल, जिसको हम कहते हैं ट्रैक्टर फाइनेंस वर्टिकल, मैग्मा फिनकॉर्प का। अच्छा अच्छा। तो डेढ़ डेढ़ साल मैंने वो वर्टिकल संभाला अलोंग विद माय बिजनेस हेड। उनको जितना भी मैं सपोर्ट कर सकता था, अपनी टीम को, जो मेरे स्टेट हेड्स थे, नेशनल हेड थे उस वर्टिकल के, उन सबको सपोर्ट किया बैक ऑफिस में। तो उसके बाद देन आई गॉट मैं कहूंगा कि मेरे को बहुत अच्छा चांस मिला। वो मेरा लक कह लीजिए, मेरी मेहनत का फल कह लीजिए, कि मेरे को राजस्थान में एज ए स्टेट हेड के लिए बोला गया और मुझे ऑफर दिया गया, और मैंने वो इमीडिएटली ले लिया। इन दी मीन टाइम मेरी मैरिज भी हो गई थी, ठीक है। और वो मैरिज के बाद में कहते हैं जब घर में लक्ष्मी आती है तो आपकी लाइफ चेंज होती है। तो मेरी हाँ लाइफ उन बिल्कुल। दिनों में काफी बदली, एंड आई गॉट द ऑफर फॉर एज ए स्टेट हेड फॉर मैग्मा राजस्थान। तो फिर मैं राजस्थान मूव कर गया अपनी फैमिली के साथ में, और वहां फिर मैंने काम किया मैग्मा में, ट्रैक्टर डिवीजन में, ट्रैक्टर वर्टिकल में। ट्रैक्टर फाइनेंस करते थे हम लोग, कलेक्शंस भी करते थे। वहां से मैग्मा के बाद में काम करने के बाद मेरे को अ, मतलब एक और जॉब मिला, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि दैट आई शुड टेक केयर ऑफ दी, जो हमारा मैग्मा का एक जॉइंट वेंचर था सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ में, आईटीएल के साथ में, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड के साथ। तो मुझे वापस दिल्ली बुलाया गया और मुझे बोला गया कि आप इस जॉइंट वेंचर को
इस रिलेशनशिप को एज ए ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर देखें और इस रिलेशनशिप में कितना बेनिफिट हो सकता है दोनों कंपनीज को, विन विन सिचुएशन के लिए काम करें। तो देन आई, 1 साल मैंने वो काम किया जिसमें मेरे को काफी, मैं बेसिकली अपने ऑफिस में कम बैठता था मैग्मा के, पर आईटीएल के ऑफिस में ज्यादा बैठता था करकरडुमा में। तो वहां पे काफी कुछ सीखने को मिला, धीरे धीरे कॉर्पोरेट कल्चर में ढलता चला गया। देन आई अगेन गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन श्रेय, श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस। उन्होंने अभी ये ट्रैक्टर वर्टिकल स्टार्ट किया ही था नया नया, तो मुझे वहां पे अपॉर्चुनिटी मिली। देन आई अगेन मूव बैक टू राजस्थान इन श्रेय। तो श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस में फिर मैंने वहां पे भी राजस्थान में एज ट्रैक्टर डिवीजन में काम किया, और क्योंकि वो नया वर्टिकल था तो उसको स्क्रैच से खड़ा करना था। और वहीं पे अगर मैं, शायद आपसे मेरी मुलाकात फैजल भाई मैग्मा में ही हो गई थी। मैग्मा में हो गई थी आपकी, जी हाँ। हाँ, आप आइशर ट्रैक्टर्स में थे, और क्योंकि जी हम जी लोग फंडिंग करते थे ट्रैक्टर्स की, तो आपसे मुलाकात हुई क्योंकि आप वहाँ पे रिटेल हेड थे जी राजस्थान जी के। जी जी जी। और आपके साथ हमारा जो रिलेशनशिप था वो धीरे धीरे एक मतलब कहते हैं ना कि कॉरपोरेट से बिल्कुल भाई वाला हो गया, और अब हमारी फैमिली के एक तरीके से पार्टी हो गए। वी एंड बिल्कुल यू आर बिल्कुल। बोथ फैमिली। तो काफी अच्छा टाइम गुजारा हम आपके साथ हमने, बस श्रेय में भी आपके साथ में बहुत अच्छा टाइम हमने गुजारा है। और श्रेय के बाद देन श्रेय में ट्रैक्टर वर्टिकल, शायद आई डोंट नो, मतलब मे बी दी टॉप मैनेजमेंट वाज नॉट, उसको नहीं समझ पा रहे थे ट्रैक्टर वर्टिकल को, या नहीं हो पा रहा था उनको इतना प्रॉफिट्स, तो उन्होंने वो वर्टिकल बंद कर दिया। तो एट दैट टाइम मेरे को थोड़ा सा काफी डर लगा कि व्हाट, अब क्या करेंगे। बट कहते हैं ना कि जब सोचा होता है ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ, तो वो करता ही है, अच्छा ही होता है आपके लिए, कभी बुरा नहीं होता। तो उस वक्त फिर मेरे को चांस मिला दिल्ली वापस आने का राजस्थान से, और यूज्ड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वर्टिकल की फाइनेंसिंग के लिए मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। ये भी श्रेय फाइनेंस हालांकि में मैं था? उस श्रेय फाइनेंस में गया ओके। बिल्कुल, बट मैं उस वर्टिकल को नहीं समझता था, मेरे लिए बिल्कुल नया प्रोडक्ट था वो। और मतलब फिर काफी टाइम लगा मुझे उसको समझने में, उस वर्टिकल को। मैं आया दिल्ली, मैंने उसमें अपना टाइम दिया, लड़कों में मेरी टीम थी डाउन द लाइन, उनके साथ फील्ड में गया, मार्केट में गया, कस्टमर्स को समझा, वो सब जानने के बाद में। बट मैं ज्यादा लंबा नहीं चला वहां पे, अराउंड 9 to 10 months मैंने शायद काम किया कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की फाइनेंसिंग में। बट देन आई अगेन मूव टू अ न्यू कंपनी कॉल्ड EM3 एग्री सर्विसेज। ये एक एग्रीकल्चरल स्टार्टअप था, अच्छा अच्छा। और इसमें जाने का मेरा रीजन ये भी था, 2-3 रीजन थे। पहला रीजन तो ऑब्वियसली होता है ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, आपका अपॉर्चुनिटी मिलती है लर्न करने की बहुत सारी चीजें। तो ये दूसरा ऑप्शन, दूसरा रीजन मेरा ये भी था क्योंकि मैं ट्रैक्टर डिवीजन में ऑलरेडी 8 साल काम कर चुका था। तो जी मेरा जो एक लिंकेज था, जो मेरा कम्युनिकेशन था, वो फार्मर्स के साथ काफी ज्यादा था। ट्रैक्टर वर्टिकल में होता ही है काफी फार्मर्स के साथ। तो मेरा मन ये भी था कि चलो, जब यार वो करते ही आए हैं इतने सालों से, किसानों के साथ बातचीत, उठना बैठना, उनको समझना, और कलेक्शन भी करना उनके साथ बैठ के, उनकी सारी वाइबिलिटी को समझना कि कैसे अर्न करते हैं कैसे नहीं करते। तो मैंने कहा इस कंपनी में मूव करना ठीक रहेगा मेरे लिए, एंड आई विल बी एन एसेट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। तो मैं वो EM3 एग्री सर्विसेज में मूव किया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे, और इस पर हमने काफी मेहनत करी, काफी काम किया। और ये भी मैंने राजस्थान में किया। बेसिकली राजस्थान के साथ मेरा कनेक्शन कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, क्योंकि मैग्मा के टाइम से लेके इवन इन दिस कंपनी ऑल्सो मैं राजस्थान में ही रहा काफी टाइम। 2018 में आई लॉस्ट माई मदर ड्यू टू ओ। सम, काफी उनको लिवर कैंसर था, सिरोसिस कहते हैं। और उसके बाद जब मैंने वापस से रीज्वाइन किया, 1 महीने की छुट्टी ली थी मैंने कंपनी से, जब मैंने वापस ज्वाइन किया तो देन दे गेव मी एन अपॉर्चुनिटी इन यूपी, हरदोई एरिया, शाहजहांपुर एरिया। हम्म। और वो था गन्ने की बेल्ट में, शुगर केन बेल्ट में, विद DCM श्रीराम शुगर मिल्स। तो ओके। हमारा एक टाई अप था DCM शुगर मिल्स के साथ में, DCM शुगर में उनके साथ में टाई अप। तो उनकी जो 4 मिलें हैं हरदोई क्षेत्र में, शाहजहांपुर क्षेत्र में, वहां पे हमारे को कस्टमाइजिंग सेंटर्स खोलने थे फॉर शुगर केन क्रॉप। तो मुझे वहां पे जो सीखने को मिला वो आज तक मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग्स रही हैं। क्योंकि एक तो शुगर केन इंडिया की बहुत बड़ी क्रॉप मानी जाती है, और बहुत सारे जिलों में होती भी है, और इसके ऊपर काफी कुछ निर्भर होता है, क्योंकि शुगर केन से ही आपकी चीनी भी बनती है, शुगर केन से ही आपका गुड़ भी बनता है,
शुगर केन से ही आपके मोलासिस बनते हैं, शुगर केन से ही आपका एथेनॉल बनता है, जो आजकल पेट्रोल में भी यूज हो रहा है, ए काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एथेनॉल ऑल्सो। तो इस क्रॉप पे मैंने बहुत काम किया, और वहाँ पे कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाए भी सही। काफी घूमना पड़ता था, काफी लोगों से बातचीत करनी पड़ती थी, मीटिंग्स करनी पड़ती थी किसानों के साथ में, गांव गांव जा जाके सरपंच के साथ बैठ के मीटिंग्स को क्रिएट करना पड़ता था। वो सब किया, बहुत मेहनत करी। बट उसके बाद में 2020 में जब कोरोना आ गया, कोरोना वायरस, तो 2020 में क्योंकि मैं अपने फादर के साथ ही रहता था उस समय में, 2018 के बाद से मैं अपने फादर के साथ रहने लग गया था ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स। तो मेरे फादर अकेले पड़ रहे थे, मैं शाहजहांपुर रहता था हरदोई में, तो वो अकेले हो जाते थे घर पे कोरोना में। देन आई हैड टू लीव माय जॉब, मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। अच्छी, मतलब आई वॉज अर्निंग वेरी हैंडसम सैलरी, काफी अच्छा पैकेज था, काफी अच्छी पोजीशन थी, बट मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ माई, मेरे फादर अकेले रह रहे थे और कोरोना का पीरियड था, मैं उनको अकेले छोड़ नहीं सकता था। तो 2020 में जब मैंने जॉब छोड़ा और उनके साथ में रहा, बट उसके बाद मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया। जब लॉकडाउन खुला था 2020 में, लॉकडाउन खुला तो मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया, बट मुझे जॉब मिल नहीं पाए। हाँ नहीं, हो सकता, उस टाइम में तो जॉब मार्केट बहुत श्रिंक हो गया था। हाँ, तो वो गैप धीरे धीरे बढ़ता चला गया, बट ऐसा नहीं था। इन द मीन टाइम मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने की सोची, शुगर केन प्लांटिंग थ्रू, अपना शुगर केन नर्सरी लगाने का एक बिजनेस स्टार्ट किया मैंने। तो ये हम्म। भी मैंने, इसके लिए भी पहले मैंने ट्रेनिंग ली, जो जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी वो काफी एडवाइजरी चलाते हैं अपनी, हिसार के थ्रू, हिसार में उनकी एडवाइजरी है शुगर केन के ऊपर, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है। उन्होंने मेरे को सिखाया, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, 6-7 महीने मैंने ये बिजनेस चलाया भी, अच्छा भी चला, इसमें भी काफी कुछ सीखने को मिला। बट वो लंबा इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान को ज्यादा नॉलेज ना हो ना बिजनेस की, और वो एकदम से पाँव फैला लेता है, तो हम्म। वहां पे वो गड़बड़ हो गई। मैंने ज्यादा पाँव फैला लिया, मैनेज नहीं कर पाया, लॉसेस ज्यादा हो गए। सो 2020-21 में आई मेड ह्यूज लॉसेस उस बिजनेस में। हाँ। मैंने कोशिश की थी कि मैं जमीन को लीज पे लेके, खेती की जमीन को लीज पे लेके अपना ही शुगर केन भी उठाऊं और मल्टी क्रॉप करूं, एक ही खेत में मल्टी क्रॉपिंग करूं। बट वो शायद मैंने गलत सोच से, गलत आइडिया से ज्यादा हाथों फैला लिए, एंड आई लॉस्ट। 2022 में आई लॉस्ट माय फादर अगेन। अच्छा। तो, ओह। या। तो उसके बाद आई वॉज टोटली अलोन, बिल्कुल अकेला रह गया, जॉब भी नहीं थी, बिजनेस भी नहीं था, और सच बताऊं तो पैसे भी नहीं थे। हम्म। 2022 जनवरी में मेरे फादर गुजरे थे, और 2022 जनवरी से लेके अक्टूबर तक, अक्टूबर 2022 तक मैंने कैसे अपना वक्त गुजारा है वो मैं ही जानता हूँ। तो आई हैड टू टेक हेल्प फ्रॉम माय ब्रदर, टेक हेल्प फ्रॉम माय सिस्टर्स, ठीक है, उनसे हेल्प लेके मैंने अपनी रोटी चलाई है। और सच बताऊं तो मैंने दिन में एक टाइम का खाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि जब पैसा ही नहीं है तो फिर आप खाना भी कैसे खा सकते हो लगातार, और फिर भी अपनी चॉइस का भी नहीं खा सकते खाना भी, जितना खा सकते हो, जितना पैसा है उसी का खा सकते हो, राइट। तो आई केप्ट ऑन ट्राइंग। बीच में शेयर मार्केट का जुनून ऐसा चढ़ा था उन दिनों में, जब मैं जॉबलेस था। तो जो मेरा पीएफ का पैसा था, बेसिकली सच बताऊं तो वो पीएफ का पैसा मैंने निकलवाया, और वो पीएफ का पैसा सारा शेयर मार्केट में डुबा दिया। एंड इट वाज ए गुड अमाउंट जो मेरे को पीएफ का पैसा मिला था। हम्म। बट वो कहते हैं जब मत मत मारी जाती है इंसान की, तो गलतियां करता ही है। तो वो जो गलतियां मेरे से उन दिनों में हुई, वो मेरा बैंक बैलेंस बिल्कुल ही जीरो हो गया। मैं टोटली डेवास्टेटेड था, मैं टोटली फ्रस्ट्रेटेड था, एंड आई थॉट अबाउट सुसाइड ऑल्सो। मैंने सोचा यार क्या करना है ऐसी जिंदगी का, ना कुछ खाने को है, ना पीने को है, ना पैसा है, ना ही फैमिली है। फैमिली से भी मेरा कट ऑफ हो गया था बिल्कुल। तो बहुत रोता भी था अकेले बैठ के। बट कहते हैं फिर अगेन वही बात आती है कि जिन्होंने आपको पैदा किया है, जो आपको इस अर्थ पे लेके आए हैं धरती पे, वो आपको संभाल लेंगे। तो जुलाई में आई स्टार्टेड टॉकिंग विद हेमंत आई राव,
मेरे मैग्मा में मेरे कुलीग थे, वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इंदौर से। हम्म उनसे मेरी बातचीत शुरू हुई, उन्होंने मेरी हेल्प करी। उन्होंने फिर मेरे एक और कुलीग थे मैग्मा में जो आज काफी अच्छी पोजीशन पे हैं इसी कंपनी में, सेट इन फिनसर्व में। तो उनसे बात करी मेरे बारे में, उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस गुड़गांव। मैं उनसे मिला, उनसे बातचीत करी, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा। एंड अक्टूबर 2022, 10 अक्टूबर 2022 को उन्होंने मेरे को चांस दिया। आई गॉट ए जॉब इन सेट इन फिनसर्व लिमिटेड। ये जॉब मुझे महाराष्ट्र में मिला एज ए मैनेजर स्टेट हेड कलेक्शंस फॉर बिजनेस लोन। ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, सेट इन क्रेडिट केयर। और सेट इन फिनसर्व में हम बिजनेस लोन्स करते हैं वेरी शॉर्ट अमाउंट, हाँ 1.5 to 2 lakhs के टिकट साइज के। हम्म। महाराष्ट्र में जब उन्होंने मेरे को जॉब दिया तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी जब मेरे को मिली तो मैंने कहा यार अब मैं नहीं रुकूंगा। आई विल नॉट स्टॉप नाउ सिंस आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। तो मुझे बहुत मेहनत करनी है, और पहले भी तो करते थे मेहनत फिर ऑनेस्ट। से वही जज्बा जाग गया कि एक बार फिर खड़े होना है। हाँ, फिर खड़े होना है, बिल्कुल खड़े होना है, क्योंकि मैंने जिस जॉब जब भी मैंने जॉब की है, और आप भी जानते हैं फैजल भाई, चाहे मैं मैग्मा में रहूं, श्रेय में रहूं, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी मेरी ये दोनों पिलर्स नो रहे हैं डाउट नो हमेशा। डाउट, ये रहा ठीक है। हाँ, एक्सपीरियंस। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में मैं कई बार ही फंसा हूं, क्योंकि वो मुझे आता ही नहीं। मेरे को कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का ना सी पता है ना पी पता है। बट ठीक है, हमारा काम चलना चाहिए, हमें काम आता है, हम कर रहे हैं, बाकी जो दूसरा समझता है समझने दीजिए उसको। फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने बहुत मेहनत करी महाराष्ट्र में। लैंग्वेज के बैरियर्स बहुत थे महाराष्ट्र में, मेरे को बिल्कुल भी मराठी नहीं आती। ना मैं आज आज से पहले उस एरिया में कभी गया भी नहीं था। मैं राजस्थान और दिल्ली के बाहर कभी निकला ही नहीं, और यूपी। तो वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिला, काम भी बहुत की, मेहनत भी बहुत की, और उस मेहनत का फल मुझे ये मिला कि मेरे को जुलाई में 2023 में आई गॉट अ प्रमोशन एज एन आरसीएम, रीजनल कलेक्शन मैनेजर फॉर वेस्ट जोन, और मुझे इंदौर शिफ्ट किया गया। दैट्स ग्रेट। मैं मध्य प्रदेश इंदौर पहुंचा। मैंने वहां से बैठ के मध्य प्रदेश देखा, गुजरात देखा, महाराष्ट्र देखा। दैट वाज अगेन ए वेरी गुड जंप फॉर मी इन माय करियर। और उसके बाद तो कहानी ऐसी है कि चल ही रहा है। वहां से उठ के अच्छा, फिर मैं एक अभी एक रिसेंटली। एक चीज ये बताओ, ये जो बार बार गिरना फिर खड़े होना, फिर गिरना फिर खड़े होना और मजबूती से खड़े रहना, ये स्ट्रेंथ हम्म। कहाँ से आती है? ये जो एक हार्ड वर्क करने का जुनून है या जज्बा है, तो ये कहाँ से लेके आते हैं इतना जोश और जज्बा? मैं समझता हूँ ये सब आपके पेरेंट्स के थ्रू ये आपके अंदर आता है, ये जीन्स है। True. देखिए, वो टाइम 2020 से 2022 वाला, मैं कहता हूँ अगर मेरी जगह कोई और होता शायद और कुछ कमजोर होता, क्योंकि हम बचपन से हमारे फादर ने हमारे को स्पोर्ट्स में रखा है। वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, लॉन टेनिस में तो मैं स्टेट लेवल तक भी गया हूँ। आई हैव लॉट मेनी सर्टिफिकेट्स विद मी एंड मेडल्स आल्सो विद मी। राजस्थान, मैं रामजस कॉलेज में कैप्टन रह चुका हूँ लॉन टेनिस का। तो हाँ ये जो आपकी एक्टिविटीज होती है ना बचपन में, जो आपके पेरेंट्स आपको जिन एक्टिविटीज में डालते हैं, खासकर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो होती हैं, वो आपको बहुत स्ट्रांग बना देती हैं अंदर से। बिल्कुल सही। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स से तो कॉम्पिटिटिवनेस भी आती है और एक बिल्कुल, फाइटिंग स्पिरिट जो क्या आती है, फाइटिंग बिल्कुल। स्पिरिट भी आ जाती है। तो शायद उसी वजह से मैं वो टाइम निकाल पाया, और उसके बाद दोबारा बिल्कुल डाउन, बिल्कुल जमीन से दोबारा खड़ा हो पाया हूँ। और इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को और परमात्मा को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्हीं की वजह से मैं हूँ जो आज हूँ, उन्हीं की वजह से। और अच्छा, आज मैं इसी कंपनी में सेट इन फिनसर्व में पंजाब हरियाणा देख रहा हूँ, और मैं अंबाला में हूँ इस वक्त। हमने आपकी पूरी कैरियर की जर्नी एक जो दिखती है सबको, वो सुन ली, समझ ली। जी जी। आपकी फाइटिंग स्पिरिट, आपके जज्बे देखे। कोई एक ऐसा पॉइंट जो एक बहुत बड़ा चैलेंज आपने आपने कैरियर में तो चैलेंज बहुत फेस करे, और आपने अभी जैसे बताया आपने उनको पार पाया, आपने जी उसको ओवरकम किया। जी जी जी। फैमिली फ्रंट पे कुछ बताना चाहेंगे जो कि एक ऐसा चैलेंज आपने जो कि आप, आई मीन इट, क्या रहा आपके लिए चैलेंज पर्सनल लाइफ में? देखिए, फैमिली फ्रंट पे मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने जो खोया है, मैं परमात्मा से यही बोलता हूँ कि बाकी सब वो चीज ना खोए। क्योंकि परिवार है तो आप हैं, परिवार नहीं है तो कुछ भी नहीं। ठीक है, 2018 में आई लॉस्ट माई फैमिली।
अब वो कहते हैं ताली हालांकि एक हाथ से तो नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। कसूर मेरा भी है, कसूर सामने वाले का भी होना होगा ही होगा, हर हालत में होगा। पर ठीक है, जो लिखा होता है आपके भाग्य में वो होता ही है, आप उसको टाल नहीं सकते। बट कोशिश की जा सकती थी, कोशिश की भी सही। बट नाउ इट्स बीइंग ए लॉन्ग टाइम नाउ, कि आज 7 साल 6 साल 6.5 साल हो रहे हैं परिवार से अलग हुए हुए। ठीक है, मतलब क्योंकि ये कहते हैं ना कि जो जिंदगी आपको मिली है उधारी पे, एक्चुअली ये जो जिंदगी हमें मिली है ये उधारी जिंदगी है। ठीक है, हमें कोई हक नहीं है इस जिंदगी को खत्म करने का या इसको नाश करने का। हमें इसका रेंट देना ही देना है। तो इस चीज इसको इसका रेंट देने का मतलब ये हो गया कि जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया उसको रेंट देना है, तो इसको ठीक रखना है। खाना भी है, पीना भी है, काम भी करना है, अपना कर्तव्य भी पूरा करना है, अपना कर्म भी करना है, और सही कर्म करना है। किसी को दुख नहीं देना है, किसी के साथ गलत नहीं बोलना है। बहुत ये चीजें मेरे को बहुत बाद में समझ आई हैं। सच बताऊं तो शायद पहले, कहते हैं ना ईगो, इंसान का ईगो बहुत होता है। तो ये तो उसी इसको आपका लाइफ का रिग्रेट कह सकते हैं। बहुत बड़ा रिग्रेट है मेरे लिए। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने आप को, जो कि मन्नू बत्रा 10 साल पहले का, या 10 साल 12 साल पहले के मन्नू बत्रा को, मन्नू बत्रा आज का क्या एडवाइस देना चाहेगा, जो कि बाकी लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन हो। मैं तो एक ही चीज एडवाइस दूंगा कि आप जब अपनी उस उम्र के पड़ाव में होते हैं, या आप मान लीजिए आप 25 से लेके 40 35 36 साल की उम्र के, ये 10 12 साल का जो टाइम होता है ना, इस टाइम में अगर आप अपने आप को, मेहनत तो आप करो, बहुत मेहनत करो, बट साथ में कुछ समय स्पिरिचुअलिटी के लिए निकाल लो। ठीक है, किताबें पढ़ लो, ठीक है, ग्रंथ पढ़ लो, मतलब किसी अच्छे इंसान की बातों को सुन लो। आजकल यूट्यूब पे ये सब चीजें बहुत है, शायद उस समय भी थी, बट हमारे पास वो टाइम ही नहीं था उन चीजों को सुनने के लिए। मैं समझता हूँ राइट। अगर वो टाइम निकाल लिया जाए ना उस पीरियड में, तो हमारी लाइफ, तो मैं ये कह रहा था फैजल भाई कि बहुत जरूरी है स्पिरिचुअलिटी टाइम निकालना और उसको समझना सीखना। क्योंकि देखो, जब आप बचपन में बहुत छोटे होते हो तो आपको उंगली पकड़ के चलाना आपके माता पिता सिखाते हैं। जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो तो आपके टीचर्स आपको हैंडल करते हैं। बिल्कुल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको बॉस आपका हैंडल करता है, जो आपका लीडर होता है। अगर वो सही लीडर है तो वो आपको हैंडल करेगा और चलाएगा और आगे चलेगा, बिल्कुल आपके पीछे बिल्कुल नहीं चलेगा, आपके आगे चलेगा। बिल्कुल। तो सिमिलरली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आपको कोई ना कोई तो गुरु चाहिए, अकेले तो आप नहीं चल सकते। सही सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। हर जगह आपको गुरु चाहिए, हर जगह, जीवन के किसी भी पड़ाव में आपको गुरु चाहिए। अब वो गुरु, मार्गदर्शक चाहिए, सही है। मार्गदर्शक कह लो, कुछ भी कह लो, हाँ चाहिए, हर कोई चाहिए। तो ठीक है, एज ऑफ नाउ फैजल भाई, लाइफ इज गोइंग ऑन। हम्म। ठीक है, चल बढ़िया चल रही है, सब ठीक ठाक है। लाइफ में बहुत कुछ खोया है, बट बहुत कुछ सीखने को भी मिल चुका है। उम्मीद करते हैं आगे भी बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा, आपका आपके आपको देख के, आपको लोग देखेंगे, पॉडकास्ट जब लाइव होगा तो लोग आपको देखेंगे। कुछ उनके क्वेश्चंस होंगे, कुछ चीजें आपसे वो जानना चाहेंगे। तो आपको कहाँ वो कांटेक्ट कर सकते हैं, या किस तरह आपको अप्रोच कर सकते हैं। हो सकता है अभी ये देखने के बाद आपके पास ढेर सारे रिज्यूम्स आ जाएं जॉब के लिए, हो सकता है कोई पर्सनल सलाह लेने के लिए आ जाए। आई मीन, इट बिल्कुल। डिपेंड्स हाउ 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 अ हम्म। पर्सन थिंक्स अबाउट यू, कि क्या क्या कर सकते हैं। तो आप किस तरह उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, या आप चाहेंगे उन्हें सपोर्ट करना या नहीं चाहेंगे, अपने कोई कांटेक्ट शेयर करना चाहेंगे यहाँ पर। देखिए, मैं अपना मोबाइल नंबर तो अभी शायद शेयर ना करूं, बट हाँ मेरा ईमेल आईडी आप शेयर कर सकते हैं, mannubatra75@gmail.com। परफेक्ट परफेक्ट। और रही बात कि मैं किसी की मदद करूंगा या नहीं करूंगा, देखिए मैं समझता हूं कि ये जीवन बहुत छोटा है। इसमें आप जितने, जो भी आपके पास आता है हेल्प मांगने के लिए, अगर आप सक्षम हैं और वो उस लायक है कि उसकी हेल्प की जा सके,
तो मैं समझता हूँ बेझिझक उसकी हेल्प करनी चाहिए। दैट्स वेरी ग्रेट थॉट, नोबल थॉट आपका। बिल्कुल। सो थैंक यू मन्नू, आपने एक टाइम निकाला, और मुझे मालूम जी। है कि यहाँ से और आपका टाइम डिफरेंस भी बहुत है, और जी। आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि आपने एक जो टाइम निकाल के अपना अपनी चीज़ें शेयर करी, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ शेयर करी, किस तरह मेहनत करी आपने, किस तरह आप फेल हुए, किस तरह आपने फिर खड़े हुए, फिर आपने बार बार, मतलब जैसे वो हार नहीं मानूंगा मैं, रार नहीं ठानूंगा, लिखता हूं काल के कपाट पे। तो राइट राइट। आ, आप कहीं भी भयभीत नहीं हुए और जी। आगे बढ़ते गए, और हर बार आपने ठोकर खाने के बाद फिर मजबूती के साथ संभले। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो मन्नू, और आप ऐसे ही थैंक यू। जज्बे के साथ बने रहिए। और भी मुलाकातें बहुत होंगी, बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे। कभी वक्त मिलेगा राइट। तो साथ भी बैठेंगे, जो पुराने दिन थे अपने फिर याद करेंगे कि हम नहीं, मैं चाहूंगा कि मैं होस्ट करूं और आपके बारे में दुनिया को पता चले इसी योद्धा चैनल के थ्रू। फैजल भाई ने कैसे अपनी लाइफ अभी तक गुजारी है, आगे क्या मतलब कैसे वो बिताया है टाइम, वो भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए, थैंक यू, करेंगे किसी दिन वो भी या करेंगे। मगर श्योर। मुझे तो बहुत अभी बहुत धन्यवाद। मुझे तो अभी वो चीजें याद आ रही हैं कि गंगापुर सिटी गए हैं और खेत के बीच में पानी चल रहा है, वहां बैठ के हम खाना खा रहे हैं। घर रोटी से खा रहे हैं, खाना लेके जाते हाँ थे सही। और दिन दिन भर के टूर होते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। यही है यार, आपके आपकी इस स्टोरी रियली मेरे लिए भी, क्योंकि कई चीजें आज आपने वो चीजें शेयर करी जो मैं भी, मुझे नहीं मालूम थी वो चीजें। हम लोग काफी साथ रहे हैं, काफी बातचीत होती रहती है। और मैं जी उन सभी लिसनर्स से, जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, स्पेशली यंग लोग जो जॉब्स में हैं, जो जॉब छोड़ के अपना बिजनेस कर रहे हैं या जॉब में आने वाले हैं, ये एक इंस्पिरेशनल थॉट्स हैं इनके, इंस्पिरेशनल फिगर हैं, आप इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इन्होंने अपना ईमेल आईडी शेयर करने का बोला है, ईमेल आईडी शेयर करा है, तो आप उनको ईमेल करके पूछ सकते हैं। नौकरी के लिए भी आप पूछ सकते हैं, ही इज़ वेरी गुड एट दोज रेफरिंग पीपल्स, तो वो आपको उसमें परेशानी नहीं आएगी। और एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आपकी कहानी लेके आएगा, आप लोगों की। ये किसी फिल्म स्टार की या किसी पॉलिटिशियन की कहानी नहीं, ये एक एक जमीन से जुड़े हुए इंसान की कहानी दुनिया को दिखाएगा। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और और एक और इंपॉर्टेंट चीज मन्नू, आपसे भी मैं कह रहा हूं, आप कोई भी जी। ऐसा पर्सनालिटी को अगर आप जानते हैं जहां जिन्होंने इस तरह से चेंज करके अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर करके सक्सेस पाई है, तो प्लीज मुझे उनका रेफरेंस दीजिए, मैं कांटेक्ट करूंगा ताकि उनकी स्टोरी भी हम श्योर। यहाँ पर दिखा सके। एक बार फिर बिल्कुल मन्नू, जी, आपका जी बहुत सर। बहुत थैंक यू। और थैंक होती यू है वेरी मच। मुलाकात फिर। थैंक यू। श्योर। थैंक्स, बाय। तो दोस्तों, ये थे मन्नू बत्रा, जिनसे आज हम उनके बारे में बात कर रहे थे, जिन्होंने अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के उतार चढ़ावों के बारे में खुल के बेबाकी से बात करी। कुछ टेक अवेज इनमें यूथ के लिए हो सकते हैं। इन्होंने अपना ईमेल आईडी शेयर करा है, किसी को इनसे कोई जानकारी चाहिए, किसी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो इनको कांटेक्ट कर सकता है। और आप सब से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा योद्धा है जो कि जिसको आप चाहते हैं कि उसकी स्टोरी भी इस प्लेटफॉर्म पे आए, तो प्लीज मुझे ईमेल कर दीजिएगा। ईमेल आईडी मैं नीचे शेयर कर रहा हूं, या इसमें मैसेज में डाल दीजिएगा, ताकि हम उनसे संपर्क करके और उनकी स्टोरी भी आप तक पहुंचा सकें। क्योंकि ये हमारे लोकल सेलिब्रिटीज हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, हमारे यूथ प्रेरणा ले सकते हैं, और अपने करियर में इनसे सलाह मशवरा करके या इनसे इंस्पायर होके लाभ हासिल कर सकते हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए योद्धा का अगला एपिसोड बहुत जल्द। थैंक यू।